तो ये कहानी है लॉरा की, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज और काफ़ी फेमस लड़की है अपने कॉलेज में। उसे फेसबुक में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लॉरा फ़िलहाल डरी हुई है क्योंकि उसकी क्लासमेट मरीना ने खुदकुशी कर ली है और लॉरा को लगता है कि मरीना की खुदकुशी की वजह लॉरा खुद ही है। प्रोफेसर अपने बच्चों को ये बताता है कि मरीना ने जो खुदकुशी की है उसका किसी ने वीडियो बनाकर हमारे कैंपस के ऑफिशियल वेबसाइट के फेसबुक पेज पर किसी ने डाल दिया है और वो वायरल हो गया है। फ़िलहाल हमने तो ऑफिशियल वेबसाइट से वो वीडियो डिलीट कर दिया है, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट के पास उसके खुदकुशी का वीडियो है तो प्लीज़ डिलीट कर दे, वरना अगर वो पकड़ा गया तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। अब कहानी 2 हफ्ते पहले की दिखाई जाती है। तो यहाँ पे लॉरा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश मिजाज है। फेसबुक में टाइम स्पेंड करना उसे पसंद है। दोस्तों के साथ पार्टीज हो या अपनी लाइफ का कोई भी मोमेंट हो, वो फेसबुक में शेयर ज़रूर करती है। उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है सबको। वहीं पे लॉरा के कॉलेज में एक नई लड़की आती है, मरीना जो कि हमेशा अकेली रहती है और एक हुडी पहनती है। लॉरा इस बात को नोटिस करती है कि मरीना के कोई भी दोस्त नहीं है। एक दिन मरीना, जो कि हमेशा से लॉरा को ही देखती रहती थी, उसके फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजती है। लॉरा अपनी रूममेट को बताती है कि मरीना ने उसके रिक्वेस्ट भेजा है। वो मरीना का पेज चेक करती है फेसबुक का, तो देखती है कि मरीना का कोई भी फ्रेंड नहीं है और मरीना ने अपने पेज में थोड़े अजीब से डरावने से पिक्चर्स डाल रखे हैं। लॉरा को थोड़ी सिंपैथी हो जाती है मरीना पे और वो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। मरीना के जिसके अब तक 0 फ्रेंड्स थे, अब एक फ्रेंड उसका हो गया है। मरीना काफ़ी खुश होती है कि अब लॉरा उसकी दोस्त है। इसके बाद लॉरा के सामने आता है मरीना का अजीबोगरीब सा बिहेवियर, क्योंकि मरीना कंटिन्यू लॉरा को मैसेजेस पे मैसेजेस भेजती रहती है, ऊट पटांग सवाल पूछती है। मरीना को अवॉइड करने लगती है लॉरा, और यहाँ तक कि मरीना हर वक्त उसको कॉल करती है लॉरा को। लॉरा उसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज करके अपनी लाइफ जी रही होती है। कई बार वो अपने रूममेट से शेयर करती है कि मरीना उसे परेशान कर रही है। अब एक दिन की बात है, जब लॉरा का बर्थडे होता है, लॉरा तैयार होती रहती है, तभी मरीना उसे कॉल करती है। लॉरा उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती उसका कॉल उठा तो लेती है और फिर मरीना कहती है कि क्या वो उसके बर्थडे पार्टी में आ सकती है। तो लॉरा बहाना बना देती है। वो कहती है कि वो बर्थडे सब दोस्तों के साथ नहीं बना रही है, बल्कि किसी समवन स्पेशल के साथ बर्थडे का टाइम स्पेंड करेगी। मरीना मान जाती है, क्योंकि लॉरा नहीं चाहती थी कि मरीना लॉरा के बर्थडे में आए। और उसके बाद लॉरा अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है। काफ़ी पिक्चर्स क्लिक होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उसकी शाम बहुत अच्छे से वहाँ पे कटती है। लॉरा अपने फेसबुक में तो कुछ नहीं डालती, लेकिन लॉरा के जो बाकी फ्रेंड्स होते हैं जिन्होंने पिक्चर्स क्लिक की थी, उन्होंने अपने अपने फेसबुक में वो पिक्चर्स डाल दी थी। इससे ये क्लियर हो जाता है मरीना को कि लॉरा ने अपना बर्थडे किसी समवन स्पेशल के साथ नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ बनाया। मरीना काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है और दुखी हो जाती है। अब अगले दिन जब सब लोग कॉलेज आते हैं, तब मरीना आगे सीधे सवाल पूछती है लॉरा से कि क्यों उसने उसको उसके बर्थडे पार्टी में नहीं आने दिया। लॉरा भी उस पर चिल्लाने लगती कि मैं नहीं चाहती थी। इस तरीके से लॉरा और मरीना में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है। लेकिन तभी मरीना कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पिछले 2 हफ्तों से एक गिफ्ट तैयार कर रही थी। तभी लॉरा थोड़ी सरप्राइज होती है। वो कहती है कि तुम मुझे पिछले 2 या 3 दिनों से जानती हो, तो तुम मेरे लिए 2 हफ्ते से गिफ्ट कैसे तैयार कर सकती हो। लॉरा को एक बात समझ में आ जाती है कि जो मरीना है वो लॉरा पे शायद काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए है। लॉरा थोड़ी घबराती भी है और उसके बाद उसी हीटेड आर्ग्यूमेंट की वजह से मरीना का हुडी उसके सर से नीचे गिर जाता है। और ये चीज़ देख लेते हैं सब लोग कि मरीना के सर पे बाल काफ़ी कम है। वहाँ बैठा हर कोई मरीना को देखकर आपस में कानाफूसी करने लगता है। मरीना को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब सारा का सारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ लॉरा काफ़ी परेशान है और अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों से ये बातें कर रही होती है कि कहीं ना कहीं मरीना के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए लॉरा ही जिम्मेदार है। क्योंकि लॉरा ये भी याद करती है कि वापस आने के बाद उस दिन जिस दिन हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था, लॉरा ने अनफ्रेंड कर दिया था मरीना को और मरीना के फेसबुक में वापस से 0 फ्रेंड्स हो गए थे। मरीना काफ़ी हर्ट हुई थी और वो रोने लगी थी और इसी के बाद मरीना ने अपनी जान दे दी थी। इसीलिए लॉरा सोचती है कि मरीना की मौत की जिम्मेदार लॉरा खुद है। हालांकि अभी भी लॉरा ने मरीना की मौत का वीडियो नहीं देखा था एक बार भी। अब रात को लॉरा जब सो रही होती है, उसका बॉयफ्रेंड उसके पास ही होता है। अचानक से लॉरा के फ़ोन पे एक मैसेज आता है मरीना के नंबर से। लॉरा डर जाती है और जब वो खोलती है तो उसमें वो वीडियो होता है जहाँ पे मरीना ने अपनी जान दी थी। सबसे पहले मरीना ने एक फ़ोटो जलाया था जो कि लॉरा का होता है और उसके बाद उसने खुद की जान दे दी थी। लॉरा काफ़ी डर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उस मैसेज को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैसेज डिलीट
नहीं होता है। लॉरा को समझ में नहीं आता वो क्या करे। अगले दिन कोई होता है जिसने लॉरा के फेसबुक में वो वाला वीडियो डाल दिया होता है। लॉरा अपना अकाउंट डिलीट करने की कोशिश करती है, वीडियो डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। यहाँ पे पुलिस को भी लॉरा के फेसबुक प्रोफाइल में वो वीडियो मिल जाता है और इसके कारण लॉरा के ऊपर सारा शक चला जाता है कि शायद उसी ने मरीना को मारा है। पुलिस को डाउट इसलिए होता है क्योंकि क्यों मरीना मरने के पहले लॉरा का फ़ोटो जलाएगी। लॉरा बताती है कि वो वीडियो किसने मेरे अकाउंट पे डाला मुझे नहीं पता और वो वीडियो डिलीट भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से कहानी उलझती जाती है। लॉरा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो एक हैकर के पास जाती है। वो हैकर भी उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं डिलीट होता। यहाँ तक कि लॉरा का फेसबुक अकाउंट भी अब डिलीट नहीं हो रहा है। हैकर अब हर वीडियो और हर मैसेज के डिटेल्स पे जाना शुरू करता है कि आखिर ये आ कहाँ से रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ लॉरा एक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। वो लड़का रात को किसी से बात कर रहा होता है, अचानक से लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। वो लड़का लिफ्ट की तरफ जाता है, वहाँ भी अंधेरा होता है और थोड़ी देर बाद वो जिससे बात कर रहा था वो लड़की जब आती है तो वो देखती है कि वो लड़का खुद ही अपनी जान दे रहा है सर पटक पटक कर। वो लड़की उस लड़के को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो लड़का मर जाता है और वो लड़की ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। जब उस लड़की को अस्पताल में होश आता है तो सामने लॉरा और उसके बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं। वो लड़की लॉरा से कहती है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम जिम्मेदार हो। लॉरा और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है और गिल्ट होता है कि उसकी वजह से इतने लोग मर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ थोड़े दिनों बाद उस लड़के की मौत का वीडियो जो है वो लॉरा के फेसबुक अकाउंट में कोई अपलोड कर देता है। लॉरा वापस से डिलीट करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाता है। धीरे धीरे पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि जो भी मर रहा है उसके वीडियोस लॉरा के अकाउंट में अपलोड हो रहे हैं। इसीलिए लॉरा को अब कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है। लॉरा उस हैकर के साथ मिलकर मरीना का लैपटॉप ढूंढने के लिए उसके कमरे तक जाती है लेकिन मरीना का लैपटॉप उसे नहीं मिलता। एक तस्वीर आधी फटी हुई सी मिलती है जिससे ये समझ में आ जाता है लॉरा को कि मरीना का बचपन एक अनाथ आश्रम में गुजरा था। मरीना को ढूंढने के लिए या उसका पास्ट पता करने के लिए जो लॉरा है वो उसी ऑर्फनेज में चली जाती है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि मरीना बचपन से ही थोड़ी अजीब सी थी। उसे लोगों पर काला जादू करना अच्छा लगता था। वो काला जादू इंटरनेट से सीखती थी, इसीलिए सारे बच्चे उससे डरते थे। मरीना ये सब जानकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हैकर जब मरीना के बारे में बहुत कुछ और पता करता है उसके पोस्ट के द्वारा, तो वो एक बात नोटिस करता है कि मरीना के हर पोस्ट में एक कॉमन वर्ड यूज़ हो रहा है, वो है ब्लैक मिरर। अब वो हैकर जो है वो ब्लैक मिरर का मतलब पता करता है तो उसे समझ में आता है कि ब्लैक मिरर जो शब्द है वो काला जादू से लिंक है और शायद अब उसे कंफर्म हो जाता है कि मरीना काला जादू जानती थी। जो हैकर है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है ये सब कुछ देखकर। यहाँ पे हैकर ये भी जान जाता है कि इस तरीके का मैजिक जो कोई भी जानते हैं वो सबसे पहले उसकी तस्वीर को जलाते हैं और उसके बाद खुद की जान दे देते हैं। इसका मतलब जो मरीना का टारगेट था वो लॉरा ही थी। अब हैकर को समझ में नहीं आता कि ये बातें वो लॉरा को कब बता पाएगा। तभी अचानक से उस कमरे के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो जलने बुझने लगते हैं, जैसे वो हैकर को कोई इशारा कर रहे हैं। अब उस लड़की को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो मोबाइल फ़ोन देख रही होती है, अचानक से उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है और उसका मोबाइल फ़ोन जो स्क्रीन है वो ब्लैक मिरर में कन्वर्ट हो जाता है और अचानक से एक अनजान शक्ति उस लड़की पे हावी हो जाती है और उस लड़की को भी मजबूर कर देती है कि वो अपनी जान वहीं दे दे। और उसके बाद उस लड़की की मौत का वीडियो भी लॉरा के फेसबुक अकाउंट में अपलोड हो जाता है। लॉरा की काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगती है और वो काफ़ी परेशान होती है। वो हैकर के साथ मिलकर उस वीडियो को भी डिलीट करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं होता। हैकर बताता है कि मरीना एक काला जादू इस्तेमाल करने वाली लड़की थी और उसके पास शक्तियाँ हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसके पास जो शक्तियाँ थीं उसका इस्तेमाल करके वो उन सब लोगों को धीरे धीरे मार देगी जो भी लॉरा से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हैकर ये भी बताता है कि हम सब की जान खतरे में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद कर रहे हैं। लॉरा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लॉरा की बहन के साथ अब अजीबोगरीब सी हरकतें शुरू हो गई हैं। उसकी बहन को लगने लगा है कि कोई उसको देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक से लॉरा अपने बॉयफ्रेंड को सारी बातें बताती है। वो ये भी बताती है कि किस तरीके से मरीना काले जादू का इस्तेमाल करके अब सबका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड जो है अब इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा सर्च शुरू करता है तो उसे समझ में आता है कि जो मरीना थी वो उसकी माँ एक हॉस्पिटल में काम करती थी और उसकी माँ की मौत भी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी, जलने की वजह से। और उस वक्त जो मरीना थी वो पैदा भी नहीं हुई थी, वो अपनी माँ के पेट में थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मरीना को बचा लिया था और उसी दिन उसकी माँ की मौत हो गई थी। और इस तरीके से मरीना ने भी काला जादू में ही अपना जो हाथ है वो जमा लिया था।
अब जब फोटोग्राफ्स देख रहे होते हैं लॉरा और उसका बॉयफ्रेंड, तो लॉरा नोटिस करती है कि उसकी बहन की शक्ल थोड़ी बिगड़ सी रही है। वो समझ जाती है कि शायद अगला नंबर उसकी बहन का। लॉरा अपनी बहन तक पहुंचती ज़रूर है, लेकिन तब तक कुछ अनजान शक्ति ने लॉरा की गाड़ी के ऊपर ही लॉरा की बहन को गिरा दिया था। वो उसकी अपनी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। अब एक तरफ हैकर जो कि लॉरा को बोलता है कि उसे पता चल गया है मरीना ने अपनी जान कहाँ दी थी, वो उसे बुला लेता है उसी खंडहर में जहाँ मरीना ने अपनी जान दी थी। वहीं दूसरी तरफ लॉरा की बहन के ऊपर भी वो अनजान शक्ति हावी हो जाती है और उसकी बहन खुद ही अपनी जान दे देती है। जहाँ तरफ लॉरा और हैकर जो है वो वहाँ सबूत ढूंढ रहे होते हैं, अचानक से हैकर के फ़ोन में एक मैसेज आता है। हैकर उस फ़ोन को देखता है और तभी वो फ़ोन धीरे धीरे ब्लैक मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। हैकर समझ जाता है कि अगर लॉरा को अभी नहीं मारा गया तो इसके बाद हैकर की जान खतरे में है। इतने में लॉरा के बॉयफ्रेंड को पता चल जाता है कि लॉरा हैकर के साथ उसी घर में है जहाँ मरीना ने जान दी थी। वो जल्दी से उस घर में आता है और जैसे ही वो लॉरा से बात करने जाता है, हैकर पीछे से आकर लॉरा के बॉयफ्रेंड को मार देता है। लॉरा समझ जाती है कि अब हैकर से उसको खतरा है। वो उस फैक्ट्री के अंदर चली जाती है जहाँ मरीना ने सच में एकदम से अपनी जान दी हुई थी और वहाँ पे वो बचने की कोशिश करती है हैकर से और हैकर लॉरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बहुत सारे कीड़े आकर हैकर को मार देते हैं। लॉरा काफ़ी डर जाती है, वो अकेली पड़ जाती है क्योंकि अब सब लोग उसकी ज़िंदगी से जा चुके थे। उसकी बहन, उसका बॉयफ्रेंड, उसकी दोस्त। अब लॉरा अकेली पड़ गई थी। वो चिल्लाने लगती है। तभी एक बच्ची आती है लॉरा के सामने और लॉरा पूछती अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मैं मरीना का बचपन हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। लॉरा को अजीब लगता है, वो उस बच्ची के पीछे जाने लगती है। तभी वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है और वो देखती है कि मरीना की जली हुई बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है और मरीना का लैपटॉप भी। मरीना का लैपटॉप और बॉडी कभी किसी को नहीं मिला। अब मरीना की बॉडी लॉरा को देखकर हंसती है। लॉरा को समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। सामने एक बड़ा सा ब्लैक मिरर देखती है लॉरा और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ये वही ब्लैक मिरर है जिसके सामने अगर कोई जानबूझकर जान दे दे तो वो शैतान बन जाता है। लॉरा उसकी तरफ देखती रहती है, उस ब्लैक मिरर की तरफ। धीरे धीरे लॉरा को जैसे कुछ हो जाता है। अब सीन्स कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कॉलेज के, जब कॉलेज नॉर्मली चल रहा होता है। वहाँ लॉरा आकर किनारे बैठती है। लॉरा ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थे मरीना जैसे, और वो मरीना जैसी ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लॉरा के ऊपर मरीना का कब्जा हो गया है और लॉरा सबको वैसे ही घूर रही थी जैसे मरीना घूरा करती थी। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि लॉरा की बॉडी में अब लॉरा का कोई अधिकार नहीं था, मरीना ने कब्जा जमा लिया था।